Hello bachcho, let us read this question. This question says, when metal M is treated with NaOH, a white gelatinous precipitate X is obtained, which is soluble in excess of NaOH. Compound X, when heated strongly, gives an oxide which is used in chromatography as an adsorbent. Then metal M is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Zn, ऑप्शन बी Ca, ऑप्शन सी Al और ऑप्शन डी Fe. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ NaOH. सो अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट क्लू है वो कहता है कि हमें एंड में एक ऑक्साइड ऑब्टेन होती है जो कि क्रोमेटोग्राफी में यूज की जाती है एज एन एडजॉर्बेंट. सो क्रोमेटोग्राफी में एज एन एडजॉर्बेंट जो दो ऑक्साइड्स यूज की जाती हैं वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड सिलिका जेल या SiO2. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे मेटल की बात की गई है और यहाँ पे मेटल केवल एल्यूमिनियम है, क्योंकि सिलिकॉन हम जानते हैं एक मेटालॉइड है और वो हमारे ऑप्शंस में भी नहीं है. यानी कि जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम. अब हम इस क्लू को यूज करके बाकी सारे जो भी रिएक्शंस होंगे इस क्वेश्चन में उनको देखेंगे. यानी कि हमें पता पड़ गया कि जो मेटल M है वो है एल्यूमिनियम. सो सबसे पहले कहा गया है कि ये जो मेटल M है इसको NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है. सो इसकी जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं. एल्यूमिनियम प्लस NaOH गिव्स AlOH होल थ्राइस प्लस 3Na. अगर हम यहाँ पे 3 लिखें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. सो सबसे पहले अगर हमने एल्यूमिनियम को NaOH में डिसॉल्व किया तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होगी. और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम मेटल M को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो एक वाइट PPT जो कि जिलेटिनस है X ऑब्टेन होता है. सो हम जानते हैं कि जो AlOH होल थ्राइस है उसका एक वाइट जिलेटिनस PPT ऑब्टेन होता है. यानी कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में X है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इसके बाद कहा गया है कि ये जो X है वो सॉल्यूबल होता है इन एक्सेस ऑफ NaOH. सो जब हम AlOH होल थ्राइस को एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व करते हैं तो हमें देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ NaAlOH होल 4. इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये ऑब्टेन हुआ जब हमने इसको डिसॉल्व किया इन एक्सेस NaOH. सो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो कंपाउंड X है वो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्यूबल हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस गिवन कंपाउंड. अब इसके बाद हमें कहा गया है कि जब हम कंपाउंड X को हीट करते हैं स्ट्रांगली तो हमें एक ऑक्साइड फॉर्म हुई मिलती है. यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को देखें जिसमें X है AlOH होल थ्राइस, सो जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है Al2O3 प्लस 3H2O. सो यहाँ पे 2 आ जाएगा अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें. देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन हुई वो यूज की जाती है क्रोमेटोग्राफी में एज एन एडजॉर्बेंट, जो कि हमारा फाइनल क्लू था. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मेटल M है हमारे लिए वो आया एल्यूमिनियम और उसकी सारी रिएक्शंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने देख ली. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.